दोस्तों नमस्कार। होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज कॉन्स्टिपेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और छह ऐसी टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन आप लोगों को बताऊंगा जिनका यूज करने से समस्या जड़ से हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और एक गोल्डन मेडिसिन भी बताऊंगा जिससे तुरंत राहत मिलना भी शुरू हो जाता है। ये छह मेडिसिन है, इनमें से कोई भी एक मेडिसिन आप लेंगे तो आपका सिस्टम करेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली सिस्टमेटिक बेस पे इनका हम सिलेक्शन करते हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन आज के टाइम पे एक ऐसी समस्या है जो ज्यादातर लोगों में देखने को मिल रही है, चाहे वो ऑफिस गोइंग है या इवन अगर ऑफिस गोइंग नहीं भी है, वो फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं या हाउस वाइफ भी है, वहां पे भी ये समस्या देखने को मिल रही है। खान पान की वजह से भी और लाइफ स्टाइल की वजह से भी। जब हम इसके मेन मेन कारण की बातें करते हैं कि भाई बड़े बड़े रीजन क्या हो सकते हैं, तो सबसे बड़ा रीजन इसमें निकल के आता है ड्रिंकिंग इनसफिशिएंट वाटर, यानी कि पानी का कम इस्तेमाल करना, पानी को कम मात्रा में पीना। ये सबसे बड़ा रीजन इसमें हमें नजर आता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है अनहेल्दी डाइट। एक्चुअल में ये दोनों का कॉम्बिनेशन कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा कारण है। अनहेल्दी डाइट है जिसमें फाइबर नहीं है, जिसमें अच्छे इंग्रेडिएंट नहीं है, और ऊपर से पानी कम पी रहे हैं, तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है जो कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है। फिर है कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं लाइफ स्टाइल डिजीज से रिलेटेड, जैसे बीपी की दवाइयां, जैसे शुगर की दवाइयां, जैसे कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां। इन सब से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। ज्यादा पेन किलर लेने से भी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। दूसरा, प्रेगनेंसी में कुछ फीमेल को होता है, ये अलग कंडीशन है, इसको अलग भी अगर हम छोड़ दें तो। इसके अलावा फिर अगला डेडली सिम्टम जो आता है, जो प्रॉब्लम आती है, वो है स्ट्रेस, तनाव। और आजकल की लाइफ में जो ऑफिस गोइंग लोग हैं उनमें ये तीनों चीजें हैं। उनको लगातार काम का स्ट्रेस है, टेंशन है, तनाव है, अनहेल्दी डाइट है, जंक फूड, फास्ट फूड, कभी भी कुछ भी खा लेना, और ऊपर से पानी कम पीते हैं। ये तीनों समस्याएं मिलके जो न्यू जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, जो ऑफिस गोइंग लोग हैं या स्टूडेंट है, उनको ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा कोई इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, हम इधर से उधर चले जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में, कहीं ट्रेनिंग के लिए, कहीं वोकेशनल प्रोग्राम के लिए, तो वहां पे ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। हैबिचुअल भी इसको कह सकते हैं। दूसरा एज रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन होता है, जहां पे ज्यादा एज होने पे इंटेस्टाइन, आंतों का जो पेरिस्टाल्सिस है, जो जिगजैग मोशन है स्टूल को बाहर निकालने का, वो कम हो जाता है। इसके अलावा फिर सिडेंट्री लाइफ है। सिडेंट्री लाइफ मतलब लगातार बैठे रहना, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना ही नहीं है, बैठ बैठ के रहने सारे काम करने हैं, बैठ के ही वो सारे सेडेंटरी लाइफ में के लोगों को भी देखने को मिलता है। और ऊपर से अगर डाइट भी रिच है तो फिर तो वो सोने पे सुहागा है, फिर तो कॉन्स्टिपेशन होना ही होना है। और उसके बाद दूसरी जो डिजीज है, कॉन्स्टिपेशन के बाद पाइल्स आएंगे, पाइल्स के साथ साथ कुछ और चीजें भी हो सकती है, डायबिटीज की तरफ भी जा सकता है। तो ये सबसे बड़े कारण हमें इनके देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जब हम कुछ और डाइटरी चीजें देखते हैं, वो भी सामने आते हैं, लेकिन मेन मेन मोटा मोटा कारण यही है। अब मैं आपको छह टॉप ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिनमें से किसी एक का अगर आप यूज कर लेते हैं एज ए सिम्टोमेटिक, जो भी आपको मिलता है, तो आपको जो है इस समस्या से छुटकारा हमेशा के लिए मिल जाएगा। और ज्यादातर यही समस्या सामने निकलती है, अभी आप देखेंगे भी, एक एक करके हम चीजों को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं और सारी चीजें जो है वो देखते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका सबसे टॉप ग्रेड रेमेडी है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। लेकिन किन लोगों के लिए? जिन लोगों को बार बार मोशन की फीलिंग आती है, ऐसा लगता है दिन में कई बार स्टूल पास करना होता है पर स्टूल नहीं आता, इनसफिशियंट अर्जिंग है, हर बार स्टूल सेटिस्फैक्टरी नहीं है, और सीडेंट्री लाइफ जीते हैं, लगातार बैठे ही रहते हैं, आराम तलब वाले शाही जिंदगी जीना चाहते हैं, स्पाइसी फूड बहुत खाते हैं, अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं। ऐसे लोगों को होने वाली ज्यादा स्ट्रेस है, ओवरवर्क लोग है, ओवर ईटिंग है, खाने से हमेशा ज्यादा खा लेते हैं, और ठंडी हवा में उनको रिलीफ लगता है, ठंडी हवा से आराम लगता है। ऐसे लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों की मेडिसिन है नक्स भूमिका। बेस्ट मेडिसिन है। ऐसे लोगों को किसी भी टाइप का कॉन्स्टिपेशन, इवन कोई भी डाइजेशन की समस्या है, वो ठीक हो जाएगी। नक्स भूमिका 30 पोटेंसी की मेडिसिन लेनी है, और इसकी 2 ड्रॉप्स सुबह और 2 बूंदे रात को इसकी लेके पढ़नी है, थोड़े पानी में, 1 चम्मच पानी में डाल के। आप देखिए समस्या बहुत जल्दी क्योर हो जाएगी। ये पहली मेडिसिन है नक्स ओमेगा की मैं बात कर रहा हूं, जिसका रीजन है
सीडेंटरी लाइफ और जो समस्याएं मैंने आप लोगों को बताई हैं वो सारी समस्याएं। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है ब्राइनिया एल्बा। ब्राइनिया भी टॉप ग्रेड रेमेडी है। ड्राई हार्ड स्टूल होता है, लार्ज होता है, साइज में बहुत बड़ा होता है, मुश्किल मुश्किल से पास आउट होता है। और मोशन करते टाइम कुछ लोगों को जिनको हेडेक होता है या बॉडी में दर्द होता है उन लोगों के लिए। पेशेंट कम पानी पीता है, मतलब कम पानी पीने वाला पेशेंट जो है उसको कॉन्स्टिपेशन है, हार्ड है, लंपी टाइप का लॉन्ग स्टूल है, ठीक है, चिड़चिड़ा स्वभाव है और बात नहीं करना चाहता है, छोटी छोटी बातों पे इरिटेटिंग जो है वो बिहेवियर उसका देखने को मिलता है। ऐसे लोगों को मेडिसिन जो है वो लेनी है ब्रायनिया एल्बा। ये बहुत बढ़िया मेडिसिन है ऐसे लोगों के लिए। ब्रायनिया एल्बा की भी 30 पोटेंसी, ब्रायनिया 30 को भी 2 ड्रॉप्स 2 टाइम्स अ डे, इसको भी दिन में 2 बार लेना है। ये हमारी दूसरी खास मेडिसिन हो गई। तीसरी खास मेडिसिन की बात करते हैं। फिर इसी समस्या में कॉन्स्टिपेशन के लिए थर्ड मेडिसिन हमारी आती है एल्यूमिना। एल्यूमिना कई दिनों तक मोशन की अर्जिंग नहीं होती, कई कई दिन तक स्टूल पास करने की इच्छा ही नहीं होती है। सॉफ्ट स्टूल है लेकिन उसको भी पास आउट करने में प्रॉब्लम है। सॉफ्ट स्टूल भी खिसकता नहीं है। इंटेस्टाइन वीक हो जाती है कमजोर आंतों की वजह से, कमजोर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिन लोगों का होता है, कॉमनली इन्फेंट, एल्डरली पीपल, मतलब ज्यादा उम्र के लोगों में या छोटे बच्चों में, और जिनको नर्वस डिसऑर्डर है उन लोगों को ये इसकी जो समस्या है वो देखने को मिलती है। और ऐसे लोगों को ये मेडिसिन एल्यूमिना लेना चाहिए। इसकी भी 30 पोटेंसी रहेगी। एल्यूमिना को भी 30 पोटेंसी में लेना है। 2 ड्रॉप्स, अगर बच्चे हैं तो दिन में 1 बार दे देंगे, काफी रहता है। नहीं तो 2 ड्रॉप्स 2 टाइम्स अ डे, दिन में 2 बार इसकी भी 2 2 बूंदे थोड़े पानी में डाल के लेंगे। नेक्स्ट फोर्थ मेडिसिन है ओपियम। एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन विद नो डिजायर फॉर स्टूल, स्टूल पास करने की इच्छा ही नहीं होती है। जब स्टूल बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, हफ्ता सप्ताह में ज्यादा से ज्यादा 1 बार इच्छा लोगों को बनती है, बहुत एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल बहुत हार्ड हो जाता है इंटेस्टाइन में ज्यादा दिन रहने की वजह से, एकदम ब्लैक टाइप का, ब्लैक स्टूल, गोट टंग जैसे बकरी की बैंगनी होती है उस टाइप से गोल जो स्टूल है वो देखने को मिलता है। ओल्ड एज लोगों में हो सकता है, बेड रिटर्न लोगों में हो सकता है, जो बेड पे पड़े हैं किसी बीमारी की वजह से उन लोगों को रहता है, या पोस्ट सर्जिकल यंग जो लॉन्ग टर्म मेडिसिन यूजर की वजह से, इन समस्या की वजह से ऐसी प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोगों को ओपियम लेना चाहिए। ओपियम 200 पोटेंसी की 2 ड्रॉप्स वंस अ डे, दिन में 1 बार इसको लेना चाहिए कुछ दिन तक। जैसे मोशन ठीक होने लगे वैसे फिर इसको वीकली कर देना चाहिए, सप्ताह में 1 बार। ये हमारी फोर्थ मेडिसिन है। फिफ्थ मेडिसिन की बात करते हैं। फिफ्थ मेडिसिन है हमारी लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम ये भी खास दवाई है नक्सोमिका की तरह। इसमें हम देखते हैं कि स्टूल निकलने के बाद भी इनकम्प्लीट फीलिंग होता है, मतलब नक्सोमिका की तरह लगता है इसमें भी, लेकिन एक्चुअल में हल्का खाना खाने के बाद भी ब्लोटिंग होगी, पेट फूल जाएगा, थोड़ा थोड़ा भी खाएंगे और हल्का भी खाएंगे अगर। सिम्टम्स सुबह से शाम 4 से 8 PM तक बढ़ते हैं और मीठा खाने की ज्यादा इच्छा होती है। नक्सोमिका वाले को तीखा खाने की ज्यादा इच्छा होती है, अल्कोहल स्टिमुलेटिंग चीजें जिनको मुंह में रखने से एक तेज स्वाद आता है उनको खाने की इच्छा होती है। लाइकोपोडियम का पेशेंट मीठा खाना चाहता है। मतलब ऐसे लोग जो मीठा खाना चाहते हैं, पेट फूलता है और कॉन्स्टिपेशन है, दिन में 2 3 बार जाना होता है, ऐसे लोगों को लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है जो देना चाहिए। लाइकोपोडियम की भी 30 पोटेंसी को 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार सुबह शाम हमें पेशेंट को देना चाहिए। बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे। लास्ट मेडिसिन है। इसके बाद एक मेडिसिन आपको गोल्डन मेडिसिन भी बताऊंगा जो सभी लोगों को आप दे सकते हैं, खासकर जिनको बहुत हार्ड स्टूल है उनको बहुत जल्दी रिलीफ लगता है, 1 दिन में रिलीफ लग जाता है। लेकिन क्योर यही करेंगे इनमें से कोई एक मेडिसिन, उससे तत्कालिक राहत मिलेगी, चूर्ण वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। नेट्रम्यूर किन लोगों को देना है, यह भी खास दवाई है। ड्राई क्रम्बलिंग टाइप का स्टूल है, ड्राई स्टूल है, छोटे छोटे टुकड़ों में बना हुआ, मुश्किल से निकलता है, बहुत मुश्किल से निकलता है। किन लोगों को, इमोशनल डिस्टरबेंस है जिसमें, ठीक है, दुख या शोक के बाद कॉन्स्टिपेशन,
कोई शोक हो गया, कोई दुख हो गया, कोई बुरी खबर पता चल गई, ऐसी कुछ समस्या, जॉब छूट गई, या कोई आपस में अनबन हो गई किसी के साथ, उनके बाद कॉन्स्टिपेशन बन जाता है। पेशेंट अकेले रहना पसंद करता है और चुप चुप के रो लेता है, ऐसी आदत में, मतलब वही डिप्रेसिव पेशेंट की बात कर रहा हूं, ऐसे लोगों को अगर है तो। और पतले कमजोर लोग जिन्हें नमक ज्यादा पसंद हो, जैसे मीठा ज्यादा पसंद है तो लाइकोपोडियम, नमक ज्यादा पसंद है, दुख में रहता है, डिप्रेसिव पेशेंट है तो नेट्रम्यूर देना है। ये डीप एक्टिंग मेडिसिन है, इसको बहुत ज्यादा नहीं देना होता। नेट्रम्यूर 30 या 200 पोटेंसी, बहुत पुरानी समस्या है, मेंटल सिम्टम ज्यादा प्रोमिनेंट है तो 200, अदरवाइज 30 पोटेंसी को आप इसको वीक में 2 बार आप लेंगे, यानी कि हर 3 दिन पे एक खुराक इसकी आप लेंगे, वीक में 2 टाइम्स। जैसे एक आपने सोमवार को लिया, फिर एक बुधवार या बृहस्पतिवार को एक डोज लेना है, ऐसे कुछ दिन तक लेना है। जल्दी स्थिति, मेंटल सिम्टम भी क्लियर होंगे और कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये हमारी टॉप 6 कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के लिए मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको उस मेडिसिन की तरफ लेके चलता हूं जिस मेडिसिन को आप सभी पेशेंट को देंगे और तत्कालिक राहत देने के लिए, लेकिन इसको रोज नहीं लेना, जब बुरी स्थिति हो जाए तो पेट को साफ करने के लिए हम इसको देते हैं। ये मेडिसिन है कैस्केरिया सैग्रेडा, इसका मदर टिंचर यूज करते हैं। ये बहुत ही अच्छा लेग्जेटिव है, जो स्टूल को सॉफ्ट करता है, पतला करता है, इंटेस्टाइन के पेरिस्टालसिस को बढ़ाता है। लेकिन मैं एक सजेशन आपको दूंगा, छोटे बच्चों को और बहुत ओल्ड एज जैसे पेशेंट जिनको हार्ट की समस्या है, उन लोगों को इस मेडिसिन को देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा इरिटेटिंग फील होता है, थोड़ी बेचैनी जो है वो लगती है। यंग पीपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ड कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ करना जरूरी है। बेड रिटर्न वालों को छोड़ दो, मतलब जो लेटे हुए हैं, बुरी स्थिति है, उनको छोड़ के बाकी सबको आप इसको दे सकते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है। छोटे बच्चों को वैसे भी लेक्सेटिव नहीं देना चाहिए, छोटे बच्चों को अगर देना है तो बायोकेमिक का नंबर आता है, वो आप दे सकते हैं। लेकिन कैस्केरिया सेग्रेडा ये बहुत खास मदर टिंचर है, और इसकी इसकी जो है 15 से 20 बूंदे आप, इसकी जब डोज की बात करेंगे तो 15 से 20 ड्रॉप आप लेंगे 1 कप ऑफ वार्म वाटर, गर्म पानी में 15 से 20 बूंदे इसकी देंगे। केवल एक टाइम देने से ही स्थिति हो जाएगी। एट बैड टाइम सोने के समय गर्म पानी में इसकी 15 से 20 बूंदे डाल के आप देंगे, और बहुत जल्दी ही सुबह तक जो है मौसम साफ हो जाएगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन 6 मैंने आपको बताई है, उनमें से कोई एक मेडिसिन जो भी आपके पेशेंट के सिम्टोमेटिकली आपको सूट करती है वो पेशेंट को दीजिए, और कॉन्स्टिपेशन का बेहतरीन ट्रीटमेंट जो है पेशेंट को दीजिए। ये आप खुद लेना चाहते हैं, खुद सिम्टोमेटिकली चीजों को ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेशन यही दूंगा कि सिम्टोमेटिक तरीके से किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलिए, अपने सिम्टम उनको बताइए, और सिम्टम बताने के बाद में आप जो है वहां से कोई कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन आपको वो सजेस्ट करेंगे। ये ज्यादातर हमारा रहता ही है कि भाई एक क्वालिफाइड आदमी से जाके आप मिले। ये था हमारा आज का वीडियो, कॉन्स्टिपेशन की टॉप 6 कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।